नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला और डिफिनेशन देखा था। अब हम क्लास 10th का आज हम एक्सरसाइज 8.1 से मैथमेटिक्स बनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। त्रिभुज ABC कहा तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। बी कोण समकोण है, इसका मतलब है कि बी मेरा कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए बी मेरा कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला साइन ए ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है, साइन सी ज्ञात करना है, कॉस सी ज्ञात करना है। हम कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जब ये उलटता है तो ये भी नीचे वाला जो है से क्या होता है? ऊपर चला जाता है और एच बटा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच होता है, लेकिन कॉस का सेक करेंगे तो सेक बराबर भी हो जाएगा एच बटा बी होगा। टैन थीटा बराबर होता है टी बटा बी होता है और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? बी बटा पी हो गया। अब इस प्रकार यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं तो देखते हैं कि कैसे होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी दिया हुआ है। ए बी क्या है? ए बी दिया हुआ है और ए बी जो है ए बी बराबर हम पी मान लेते हैं। ए बी जो है वो पी हो गया कितना सेंटीमीटर? या तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ये मेरा P है, ये मेरा क्या है? B। तो क्या निकालेंगे? SC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? SC, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो H मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? SC हो जाएगा और P मेरा कितना हो गया? 24 का होल स्क्वायर। B मेरा कितना हो गया? 7 का होल स्क्वायर। एक बार और समझते हैं। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण था, तो B कितना हो गया? समकोण अर्थात 90 डिग्री हो गया। AB बराबर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया और BC इक्वल टू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना था साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C। अब जानते हैं यहाँ पर AB इक्वल टू मेरा 24 सेंटीमीटर दिया है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। हम फॉर्मूला जानते हैं H बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। तो H हमने AC माना था, तो AC बराबर होता है पी स्क्वायर। तो P मेरा कितना हो गया? AB का स्क्वायर और BC मेरा कितना था? 7 था, जो B बराबर हो गया तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि AC जो है, AC का वैल्यू हम निकालते हैं AC। अब क्या आता है AC? 24 पर पावर 2 है। क्या है? 24 पर पावर 2 है। इसको 2 टाइम लिखेंगे। कितना टाइम लिखेंगे? 24 इंटू 24। अब देख रहे हैं 7 पर पावर क्या है? 2 है, तो इसको भी 2 टाइम लिखेंगे। कितना टाइम लिखेंगे? अब AC इक्वल टू मेरा हो गया, इसको मल्टीपल कर लेंगे। कहीं किसी जगह पर क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। किस जगह पर कर लेंगे? 24 इंटू 24 कितना होता है? 6 होगा और एक कितना? 24 चौक 96 होता है। 4 दूनी 8 होगा और एक कितना? 2 दूनी 4। ये 6 हो गया और एक कितना? 8 9 17, 4 1 5। ये कितना आ जाएगा? 576 हो जाएगा। जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576 होगा। इसी प्रकार
7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा। आप जब इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड मतलब जोड़ेंगे, तो जोड़ने से देखिए क्या होगा, देखिए जोड़ेंगे 9 छः 15, 7 4 11 1 12 होगा, 5 1 6, 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल निकालेंगे रूट, तो 25 गुने 25 होगा, अर्थात AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर हो गया। आइए एक बार और समझते हैं। AB मेरा दिया हुआ था, BC मेरा दिया हुआ था, AC निकालना है। AC इक्वल टू होता है क्या, AC इक्वल टू ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P मेरा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, B मेरा 7 का स्क्वायर होगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर पावर है, यदि 2 है तो यहाँ भी 2 टाइम लिखेंगे, यदि पावर 2 है तो यहाँ भी 2 टाइम लिखेंगे। अब इसको गुना करते हैं तो 576 होगा, इसको गुना करेंगे तो 7 सते 49 होगा, और गुना कर लेने पर ये टोटल जोड़ेंगे तो 625 होगा, और 625 को वर्गमूल तोड़ेंगे तो 25 गुने 25 हो जाएगा, यानी AC इक्वल टू मेरा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। AC कितना हो गया मेरा 25 cm आ गया। अब इसी के सहारे हम sin A cos A सारा चीज को हम मान ज्ञात करेंगे। अब इसको इरेज करते हैं और यहीं पर बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। पहला फॉर्मूला है, पहला है sin, क्या है sin A। तो sin A हमने बोला, क्या बोला, P बटा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है P बटा H। तो sin A है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब हो जाता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो A है तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब होगा, अर्थात लंब मेरा BC हो गया, और यहाँ पर ही ये लंब है तो ये क्या होगा, लंब हो गया ये, तो ये हो जाएगा आधार, कर्ण नहीं बदलेगा, और H मेरा कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25, और BC मेरा कितना हुआ था, या 25, या पहले लिखते हैं HHAC। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, sin A इक्वल टू BC बटा AC। BC मेरा कितना था, BC मेरा हो गया 7, और AC मेरा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी sin A इक्वल टू, डायरेक्ट सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं एंगल को, इतना आ गया, पहला आंसर आ गया। आइए एक बार और समझते हैं। sin थीटा बराबर P बटा H होता है, A के सामने वाली भुजा PA होगा, तो BC मेरा क्या हो गया, P देख रहे हैं P बराबर यहाँ पर BC हो गया, और H, तो H देखिए ये मेरा AC है, AC बराबर मेरा क्या हो गया AC को H बोलते हैं, और इस प्रकार हमने देखा कि sin A बराबर ये एक फॉर्मूला आ गया। BC इक्वल टू कितना है 7, तो 7 रखा, AC इक्वल टू कितना है 25 है तो 25 रख दिया। इस प्रकार sin A बराबर 7/25 आंसर आ गया। एक बार और समझते हैं दोस्तों। हमारा AB दिया हुआ था, BC दिया हुआ था, H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, AC बराबर होता है ये फॉर्मूला, और P का वैल्यू मेरा 24 था, रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, B स्क्वायर है, B मेरा 7 था, 7 का होल स्क्वायर हो गया। इसे 2 टाइम कर लिया गुना, इसे भी 2 टाइम, दोनों को ऐड करने के बाद 625 का रूट निकाला था तो 25 आ गया था, यानी AC इक्वल टू मेरा कितना आ गया था 25 आया था। sin थीटा इक्वल टू होता है P बटा H होता है, यहाँ पर A है तो यही रखेंगे, ये वैल्यू थीटा का मान बदलते रहता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, तो sin A बराबर हो गया P बटा H हो गया। अब P किसको, A के सामने वाली भुजा ही लंब होगा, A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये दोनों भुजाएं बदलते रहते हैं,
तो यहाँ पर BC मेरा लंब हो गया, AC मेरा क्या है, कर्ण हो गया। आप देखिएगा BC मेरा कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। AC मेरा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। और साइन A बराबर 7/25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। लेकिन सेंटीमीटर में इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल जो होता है सेंटीमीटर में नहीं होता है। तो इस प्रकार मेरा साइन A बराबर 7/25 आंसर आ गया। ठीक है, अब कॉस A निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कॉस A क्या कह रहा है, कॉस A बराबर होता है या कॉस थीटा बराबर B/H। अब हम बताए थे कि A के सामने वाली भुजा क्या है मेरा पर, A के सामने वाली साइड जो होगा से लंब होगा यानी P होगा, ये P हो गया। तो B कौन हो जाएगा, P हो गया तो B कौन होगा, AB। और H मेरा कौन होगा, AC। ठीक है, ये मेरा P हो गया तो B कौन हो गया, AB हो गया। और AC मेरा क्या हो गया, H हो गया। और इसको लिख सकते हैं cos A बराबर AB/AC। अब दोस्तों cos A हो गया, AB का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 24 हो गया। और AC का वैल्यू कितना है, 25 है। थोड़ा स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, AB इक्वल टू 24 हो गया और AC इक्वल टू 25 हो गया और आपका आंसर आ गया। आइए दोस्तों एक बार और समझते हैं। हम जानते हैं cos A बराबर B/H होता है, लेकिन A कह रहा है जो एंगल है, एंगल के सामने वाली भुजा ही लंब होती है, तो ये मेरा लंब हो गया। लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं B/H होता है, तो यदि परपेंडिकुलर है, ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है, लंब और आधार दोनों एक दूसरे से बदलते रहते हैं। इसलिए मेरा B इक्वल टू AB हो गया और AC इक्वल टू H हो गया, अर्थात H इक्वल टू AC हो गया। और cos थीटा बराबर B/H के रूप में AB/AC हो गया। यानी कहने का मतलब B की जगह पर हम AB रख दिया और H की जगह पर क्या रख दिया, AC। तो cos A बराबर AB/AC हो गया। तो cos A बराबर AB का वैल्यू कितना था, 24 था, तो 24 रख दिया। BC का वैल्यू AC का वैल्यू कितना था, 25 था, 25 रख दिया और आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन C और cos C। तो पहले हम साइन C निकालते हैं, तो देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। पहला साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। लेकिन C मेरा कह रहा था, क्या कह रहा है, C। तो C के सामने वाली भुजा P होगा, C के सामने वाली भुजा P, अर्थात AB/H तो कभी बदलता नहीं है, AC होगा। और इसको लिखेंगे साइन C बराबर AB/AC। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, साइन C इक्वल टू यानी साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। यहाँ पर C है एंगल, इसलिए C के सामने वाली भुजा ही लंब होगा, P होगा। तो P जो है से AB हो गया, इसलिए P बराबर हम AB रखेंगे। अब H है तो H जो है से AC है, तो AC H की जगह पर क्या रखेंगे, AC। अब इस प्रकार साइन C बराबर हमको फॉर्मूला आ गया AB/AC। अब देखते हैं साइन C, AB का वैल्यू कितना था, AB 24 है, 24 रखेंगे। AC का वैल्यू 25 है, 25 रखेंगे, आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, P/H होता है। P बराबर यहाँ पर AB होगा, क्योंकि C के सामने वाली भुजा ही P होगा,
लंब होगा तो यहाँ पर ए बी रख दिया, P बराबर ए बी रखा। H मेरा है, H बराबर ए सी होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं साइन C बराबर ए बी बटा ए सी। साइन C हो गया, ए बी मेरा कितना था 24 था, तो ए बी जो देख रहे हैं ए बी के जगह पर, यानी ए बी के जगह पर हम 24 रख दिया। ए सी जो देख रहे हैं ए सी के जगह पर 25 रख दिया, और इस प्रकार साइन C इक्वल टू 24/25 आ गया। इसको अच्छा से भी लिख सकते हैं बढ़िया से, साइन C बराबर 24/25 आपका ये आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका साइन C इक्वल टू 24/25। एक बार और समझते हैं, साइन C बराबर P/H होता है। P जो मेरा था ए बी था, H मेरा ए सी था, P बराबर हम 24 रखेंगे, ए सी जो था H था 25 रख दिया, और इस प्रकार आपका साइन C इक्वल टू 24/25 आंसर आ गया। अब देखते हैं कॉस C को निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, कॉस C। कॉस C इक्वल टू हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हम जानते हैं कॉस बराबर होता है B/H। क्या होता है B/H। अब B यहाँ पर देखेंगे C है, तो C के सामने वाली भुजा लंब होगा। C के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो ये मेरा बेस हो जाएगा, और 20 को लिखेंगे BC, और H मेरा AC ही रहेगा, और इसको लिखेंगे cos C इक्वल टू BC इक्वल टू 7 हो गया, और AC इक्वल टू क्या था 25 हो गया। आपका आंसर हो गया। आइए एक बार फिर से इसे समझते हैं। cos C बराबर होता है B/H। ठीक है, B बराबर मेरा ये होगा BC होगा। क्यों होगा, क्योंकि C के सामने वाली भुजा लंब होगी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर C के सामने वाली भुजा AB जो है से क्या होगा, ये लंब होगा। ठीक है ना, तो AB क्या होगा, लंब होगा, और AB को यहाँ पर क्या मान लिया गया है, AB जो है से लंब होगा। तो हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, और आधार मेरा क्या हो गया, BC हो गया। BC को हम B मानते हैं, B बराबर BC हो गया, और H जो है से AC हो गया, और इस प्रकार cos C बराबर BC/AC। BC मेरा 7 हो गया, और AC मेरा कितना था 25 था। इस प्रकार आंसर आया। तो cos C बराबर 7/25 आया। नहीं समझे, एक बार और समझते हैं हम लोग। AC 25 दिया हुआ था, AB 24 दिया हुआ था, BC 7 दिया हुआ था। cos बराबर होता है B/H होता है। अब B मेरा कितना दिया हुआ था, इसके सामने वाली भुजाएं, C के सामने वाली भुजा लंब होगा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, आधार होगा। लेकिन यहाँ C कह रहा था, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगा, ये लंब हो जाएगा AB। तो आधार कौन होगा, BC 7 होगा, अर्थात B मेरा BC होगा। H जो है AC होगा, और H बराबर मेरा AC होगा। BC बराबर मेरा 7 हो गया, और H बराबर क्या हो गया, AC, अर्थात AC इक्वल टू 25 हो गया, और BC इक्वल टू 7 हो गया, और मेरा ये आंसर आया, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने से टाइम ज्यादा लगता है और समझने में भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा, और आप लोग से
एक बात कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम जो भी कुछ यहाँ पढ़ाएंगे आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हम प्रत्येक दिन वीडियो डालते ही रहेंगे। किसी कारणवश कहीं चल गए या लाइट का अभाव रहा तभी नहीं वीडियो डालेंगे, नहीं तो हम प्रत्येक दिन आप लोग को सेवा में तत्पर रहेंगे। और धन्यवाद। जय भीम। मिलते हैं अगले वीडियो में।